अग्नि, जल, पृथ्वी, तभी सहयोग होगा जब तप होगा। इसके अलावा नहीं। इसके अलावा हमें बताओ ना, सब चाह रहे, सब कामना कर रहे, सबकी पूर्ति हो रही, प्रकृति सहयोग कर रही क्या? फ्री ये चीजें सबको मिल रही, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, तेज, अंदर जो अंदर हमारे अन्न जाता है, पचता है ना, वो अग्नि के द्वारा पचता है। वैश्वानर अग्नि सबके उदर में विराजमान, जठराग्नि के रूप में। ये सब प्रकृति का अपना सिस्टम चल रहा है। हमारी जो कामना है उसमें जब तप है, भजन है, साधन है, तो हम प्रकृति रूपी दुकान से ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये प्रकृति परमात्मा की है, इसका उतना ही भोग कर सकते हो जितना तुम्हारा तप है, जितना तुम्हारा भजन है, जितना तुम्हारा पुण्य है, अन्यथा नहीं है। तो पूरी प्रकृति में अगर समर्पण हमारे राजा रानी के प्रति फुल है, अगर हम उसमें कुछ प्राप्त, उसमें तब भी पुण्य देखा जाएगा। जब समर्पण है तो मांग कैसी? तुम्हारा क्या रह गया मांगने का अधिकार? तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, अपना सर्वस्व समर्पित, तो जो जो राखत हो त्यो त्यो रही है, तो हरी मांग कैसी? बदले में कुछ नहीं मांगना, राइट, समर्पित हो। समझ रहे? जैसे हमारे सब कुछ राधा रानी है, तो उनसे अपने लिए, जैसे कि किसी और से अपना क्या रह गया? अपना क्या रह गया? बहुत शब्द, अध्यात्म शब्द पे टिकता है। समर्पण किसका? तन वांग मनोभी रमले सोहम तविवासिता, शरीर का, मन का, वाणी का, अपने का। जब अपने का समर्पण, तो मांग किसके लिए? वो खुद जिम्मेदार हैं। योगक्षेमम वहाम में हम, क्या उन पे विश्वास नहीं? तो फिर मांग कैसी? समझ पा रहे हो? अब ये बात है कि मैंने समर्पण नहीं किया लेकिन माना है, ये अपने हैं, अब मांग सकते हो। अब उसके लिए साधन क्या है आपका? हमारी बात समझ पा रहे हो? हाँ, बिल्कुल। अध्यात्म अंधेरा नहीं होता, एकदम क्लियर मार्ग होता है, और उसमें किसी के क्यों क्यों में तर्क नहीं चलता, सीधा हिसाब किताब है। समझ पा रहे हैं आप? समझ नहीं सकी? महाराज जी जब करते हैं ना, जब करने के बाद में 2-4 दिन सही चलते हैं, चलने के बाद ऐसा आता है कि एक संक्रोध बढ़ जाता है, उठते हैं जब करते हैं, उसके लिए मार्गदर्शन। और जब बढ़ाते जाओ, और जैसे कोई रुपया तुम्हारा बातों में लगा के छीनना चाहे, तो आप अपना हाथ 1 रुपये में ही रखेंगे? नहीं रखेंगे। ऐसे ही जब तुम्हारे अंदर बात आ जाएगी कि मेरा भजन नष्ट करने के लिए मुझे क्रोध दिलाया जा रहा है, तो आप क्रोध नहीं करोगे, भजन को पकड़े रहोगे, राम राम कृष्ण कृष्ण देते हैं। महाराज जी आप जानो, हम नहीं जानते, तो फिर चिंता मत करो, राधा 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 राधा। आपके दर्शनों को बहुत प्रयास होता नहीं हो पाया। फिर मैंने कि महाराज जी आप सबको बुलाते हैं, मेरे को क्यों नहीं बुला रहे? तो आपने खटाक से मेरे को, ये तो श्री जी का उन्हीं के कृपा बल से जी। जून घोष मंडल जी, वेस्ट बंगाल। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते करते बहुत आनंद में हूँ, जैसे कि एक नशे में हूँ, लेकिन आपने कहा है कि ऐसा हाल हमेशा नहीं रहेगा, प्रतिकूलता भी आ सकती है, तो मन बहुत ज्यादा डर जाता है कि अगर वो दिन आता है तो। किसका है? नहीं, अभी नशा तो नहीं चढ़ा। नहीं तो जब नशा चढ़ता है तो उस नशे में लक्षण होते हैं निर्भय, निश्चिंत, निशोक, विपरीत भावना का त्याग, संशय निवृत्ति, ये लक्षण आते हैं। जैसे जैसे नाम का प्रताप उदय होता है, फिर भय नहीं रह जाता। प्रतिकूलता किसकी?